नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18 नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं अंडर वन रूफ दी जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए। पहले न्यूज के ऊपर चलते हैं आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। ये रहा तो न्यूज नंबर 1 यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। और यहाँ पर न्यूज नंबर 1 हमें क्या बोलता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टू मेक इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन चेन्नई। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली ऐसी कंपनी बनेगी जो इंडिया की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है चेन्नई में। अब ये है कि इसके बारे में पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, Reliance Industries Limited has been awarded the project to build India's first multi-modal logistic park in Chennai, Tamil Nadu. A crucial cog in the center's logistic overhaul, the MMLP will be spread over 184 acres, cost 1424 crores. दोस्तों पूरा जो यहाँ पर ये एरिया कवर करेगी, ये एरिया रहेगा 184 एकर्स का, राइट। और साथ ही साथ इसका जो फंड आउटले है वो कितना है, तो 1424 करोड़ रुपए। ठीक है, 1424 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे मल्टी मॉडल जो आप लोगों का लॉजिस्टिक पार्क है चेन्नई में जो बनने जा रहा है। ठीक है, किसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। द प्रोजेक्ट विल बी adequate connecting infrastructure support through a special purpose vehicle formed between central and state agencies, right? तो इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं, इसमें सिंपल बात ये रखनी है आपको ध्यान की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पहली बात तो ये। ठीक है, और दूसरी बात ये कि दोस्तों यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं कि रिलायंस जो है RIL जो है उसने 1424 करोड़ में से कम 783 करोड़ रुपए खुद के पास से निवेश किया और बाकी जो है वो पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये PPP फर्म है, मतलब पब्लिक प्राइवेट यहाँ पर पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर कुछ पैसा पब्लिक फर्म देती है और कुछ पैसा प्राइवेट फर्म देती है, आपको पता है ये चीज, है ना। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई में पहला इंडिया का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोलने यहाँ पर जा रहा है। आप कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, राइट। इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिल्ड इंडियाज मेड इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच सिटी, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। करेक्ट विल बी, नाउ यू नो द करेक्ट आंसर विल बी चेन्नई, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम न्यूज नंबर 2 की तरफ। एशियान agreed to admit ईस्ट टाइमोर एज 11th मेंबर। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स में इसका क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो एशियान में दोस्तों 11वां मेंबर बनकर आएगा ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर, ये आपको ध्यान रखना, इसकी हामी यहाँ पर मिल चुकी है इसको, राइट। तो बेसिकली ये 10 मेंबर ब्लॉक का जो ये एशियान है आपका, अब उसमें 11वां मेंबर जुड़ेगा ईस्ट तिमोर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों मिल सकता है किसमें, एग्जाम में। ठीक है, कैसे मिलेगा, द एसोसिएशन ऑफ सदर्न ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज और नेशंस हैज अग्रीड टू इन प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्री एज अ ग्रुप ऑफ 11th मेंबर। करेक्ट विल बी और ईस्ट तिमोर, राइट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एशियन का फुल फॉर्म भी आप लोग के लिए दोस्तों अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखेंगे दोस्तों। तो अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 टू बी होस्टेड बाय श्रीलंका, राइट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया कि अंडर 19 मेंस और विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप होगा, इसे दोस्तों कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो श्रीलंका करेगा, ठीक है। द 2025 अंडर 19 Women's T20 World Cup will be held in Malaysia and Thailand, and 2027 Under 19 Women's event will be jointly hosted by Bangladesh and Nepal. The hosts are selected via competitive bidding process overseen by a board subcommittee chaired by Martin Snedden. राइट तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस दोस्तों कैसे बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि कितने कौन सी कंट्री यहाँ पर होस्ट कर रही है। अगर कोई जॉइंटली होस्टेड कंट्री है तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखिए कब से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आईसीसी ऑल्सो डिक्लेयर्ड द क्वालिफिकेशन पाथवे ऑफ द 10 टीम 2024 Women's T20 World Cup. 8 teams will qualify for the event automatically, comprising the top 3 teams from each group from 23 to T20 World Cup, right? सिंपल बात है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन इससे रिलेटेड मैं बता दूं, आपके इस साल के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो आपका आगे के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें आपका कॉमनवेल्थ गेम्स काफी इंपॉर्टेंट वहां पर रह सकता है दोस्तों, ठीक है। तो वो एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करके चलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डायरेक्ट कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो आपको पता है श्रीलंका कर रही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों न्यूज नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, और 15 नवंबर 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन पीपल, अ माइलस्टोन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ये। तो 15 नवंबर को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो प्रोजेक्ट किया गया था, वो कम से कम 8 बिलियन दोस्तों पहुंच चुका है, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक माइलस्टोन है वो अचीव हो चुका है। दिस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन ह्यूमन लाइफ स्पैन owing to improvements in public health, nutrition, public hygiene or personal hygiene and medicine. It is also the result of high and persistent levels of fertility in some countries. The projection was revealed in the United Nations World Population Prospects 2022, right? और ये जो प्रोस्पेक्ट था वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन रिलीज किया गया, which fell on July 11, right? तो यहाँ पर दोस्तों 15 नवंबर 2022 को पूरे विश्व में जो जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन यहाँ पर प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर 8th बिलियन और 8 बिलियन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। ये करेक्ट हो जाएगा 15 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर है मेरे साथ। 41st इंडियन और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिंस इन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, इसका आपका जो एडिशन है वो कौन सा है। पहला बात तो 41st एडिशन है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये हो जाता है कि कहाँ पर चालू हुआ है ये एडिशन न्यू दिल्ली में चालू हो चुका है, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुका है प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली, एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द फेयर। द फेयर विल कंटिन्यू टिल 27th of this month, and during the inauguration ceremony, Minister of States and Commerce and Trade Anupriya Patel and Som Prakash were also present. This year the theme of the trade is vocal for local and local to global, right? तो यहाँ पर थीम दी गई है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है जिस पर आपकी थीम वहां पर अलग से दी गई हो, ठीक है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर थीम है, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया थीम यहाँ पर है, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। एडिशन याद रखना, कहाँ पर ही चालू हो रहा है फेयर, न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। इनॉग्रेट किसने किया है, तो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले तो हम देखेंगे। कुछ इस प्रकार का फेयर है दोस्तों, जाइएगा, अगर आपको शौक है जरूर विजिट कर आइए। और यहाँ पर दोस्तों इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे कि यहाँ पर इसकी थीम पूछ लेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। न्यूज नंबर 6 यहाँ पर हमारे साथ आ चुकी है दोस्तों स्क्रीन पर। तो TRA दैट इज टेलीकॉम रिलायंस जो है बेसिकली रैंक्स जियो ट्राई, ठीक है, TRAI ट्राई
ranks Jio as strongest telecom brand in India? दोस्तों, ट्राई कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी? बेसिकली क्या है ये? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, ये आता है दोस्तों ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी के अंदर। और यहाँ पर इंडिया मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड बना है अगर टेलीकॉम का कोई, तो जियो। तो रिलायंस जियो हैज टॉप द टेलीकॉम कैटेगरी, फॉलोड बाय भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल, राइट? तो बेसिकली टीआरए का काम क्या है दोस्तों? जो जो फील्ड में हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, उनको वो रैंक करता है। जैसे गाड़ी, जैसे सोप, जैसे ऑयल, साबुन, तेल, मोबाइल और नेटवर्क्स वगैरह, ऐसे, राइट? अब जैसे कपड़ों की ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो एडिडास वाज द टॉप ब्रांड, फॉलोड बाय नाइकी, रेमंड्स, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड एंड एप्रिल कैटेगरी, राइट? तो ऑटोमोबाइल लीस्ट टॉप टू बीएमडब्ल्यू, फॉलोड बाय टोयोटा, hyundai एंड होंडा। LIC rank 1 on banking and financial services. Index had State Bank of India at number 2 and ICICI Bank at number 3. The consumer appliances were top at Kent, followed by Livpure और Okaya. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सबसे नंबर पर आता है पहला LG, सोनी, सैमसंग वर टॉप 3 इन द ब्रांड लिस्ट। ITC टॉप द डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट लिस्ट ऑफ टाटा एंड रिलायंस। HPCL ने टॉप किया एनर्जी लिस्ट में इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके बाद और फिर अदानी, ठीक है? और FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करूं तो फॉग सबसे आगे है, फिर लैक्मे, फिर निविया और फिर कोलगेट, ठीक है? तो ये था दोस्तों टीआरए का रैंकिंग, जिसमें अगर टेलीकॉम ब्रांड की बात की जाए तो जियो स्ट्रॉन्गेस्ट है आज के डेट में, राइट? उसके बाद भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों आप लोग का? विच टेलीकॉम ब्रांड ऑफ इंडिया हैज टॉप द इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड? करेक्ट विल बी और एज आई सेड रिलायंस जियो। नेक्स्ट चलते दोस्तों हमारी न्यूज नंबर 7 के ऊपर। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन अक्टूबर ईजेस टू 8.39%। यहाँ पर दोस्तों WPI अक्टूबर के मंथ में कितनी अब पहुंच चुकी है? 8.39% इन्फ्लेशन। एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है WPI, ठीक है? दो टाइप के इंडेक्स होता है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर WPI की बात की है, अक्टूबर में 8.39% यहाँ पर चढ़ता हुआ दिखा है एज कम्पेयर टू 10.70% इन सितंबर, मतलब फॉल डाउन हुआ है यहाँ पर, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड रीडिंग द लोएस्ट सिंस मार्च 2021, बिलो द डबल डिजिट साइंस, फर्स्ट टाइम इन 18 मंथ्स। इन्फ्लेशन का हाल कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब ये कंट्रोल में है। और जैसा कि बोला गया है कि पिछले 18 महीनों में ये ऐसा महीना है, अक्टूबर का लास्ट महीना, जिसमें डबल डिजिट में सबसे कम संख्या देखने को मिली है, राइट? तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाएगा और यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 8.39%। नेक्स्ट चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। न्यूज नंबर 8 हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है? तो नवंबर 15 सेलिब्रेटेड आज जनजातीय गौरव दिवस और ट्राइबल प्राइड डे टू ऑनर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। On November 10, 2021, the Union Cabinet declares November 15 और जनजातीय गौरव दिवस, marking the birth anniversary of revered leader and saluting his contribution to India freedom fighter और freedom movement। दोस्तों बिरसा मुंडा के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, जिसने पीएम मोदी ने इनको म्यूजियम भी दोस्तों डेडिकेट किया रांची में, जिसका नाम है धरती आबा, है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पर दिवस का नाम दिया गया जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है? नवंबर 15। यहाँ पर आप लोग का फोटो आप इनकी देख सकते हैं, बिरसा मुंडा जी की, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों ट्राइबल प्राइड निकलती है, बेसिकली जो पिछड़ी हुई जातियां होती है ना, उनके लिए है ये। तो नवंबर 15 ने सेलिब्रेट किया जनजातीय गौरव दिवस, और ये किसके फ्रीडम फाइटर के बिहाफ में है? तो आपको पता है बिरसा मुंडा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट पर यहाँ पर मुझे न्यूज दिख रही है दोस्तों ये। तो 1980 बैच सीनियर IAS ऑफिसर गौरव द्विवेदी अपॉइंटेड एज प्रसार भारती CEO। दोस्तों प्रसार भारती जो ब्रॉडकास्टर है उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया? गौरव द्विवेदी को। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने रिप्लेस किया शशि शेखर वेम्पति को, है ना? अगर आपने मेरे पिछले सेशंस देखे हैं दोस्तों, मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया है। और यहाँ पर अब ये रिप्लेस हो चुके हैं और इनकी जगह कौन आ चुका है दोस्तों? अब नया IAS ऑफिसर गौरव द्विवेदी, 1985 बैच ऑफिसर है छत्तीसगढ़ कैडर के। एंड मिस्टर द्विवेदी विल हैव अ 5-year टेन्योर फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स टू चार्ज। इनका जो टेन्योर रहेगा दोस्तों कितने साल का रहेगा? 5 साल का, ठीक है? 5 साल का रहेगा। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। CEO बने हैं ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के।
इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आप इनकी फोटो पहले तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका जो मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन पैटर्न है वो क्या आएगा, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, करेक्ट विल बी गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट चलते दोस्तों आज के हमारे लास्ट न्यूज के ऊपर, न्यूज नंबर 10 के ऊपर, आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर। मेहरान करीमी नसेरी who lived in Paris airport for 18 years passes away। ईरानियन रेफ्यूजी थे, 18 साल से चार्ल्स डी गिबलिया एयरपोर्ट जो है पेरिस का उसमें रह रहे थे। The terminal passed away in the same airport and the cause of death of Terminal 2F was a heart attack, a representative of the airport. His exact age was not immediately known, but he was in the late 70s. His days were punctuated by the rhythm of flights and the presence of travelers whose numbers swelled in the morning and dwindled at the night, leaving him mostly alone to sleep on his preferred curved bench. Airport employees would routinely give him their meals coupons, and flight attendants would give him their toiletries left over by first class passengers. The New York Times Magazine noted in 2003 profile Mr. Nasseri and he seems both settled and ready to go. राइट तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो आप इनकी फोटो देखिए, आपको समझ में आएगा कुछ इस तरीके से थे ये। राइट अपनी जिंदगी के दोस्तों इन्होंने 18 साल पेरिस के एयरपोर्ट पर गुजारे हैं, ठीक है, और वो भी एक रेफ्यूजी, ईरानियन रेफ्यूजी कहला के। और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये डिमाइस का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपका उनको डायरेक्टली नाम पूछ सकता है दोस्तों, नाम आपको ध्यान रखना है मेहरान करीमी नसेरी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। इसे शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ और बने रहिए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, जो भी एमसीक्यूज मेरे द्वारा अपलोड होंगे टेलीग्राम चैनल पर उसकी सहायता से उसके पैटर्न आप समझ सकते हैं एग्जाम का। साथ ही साथ हम ऐसी धमाकेदार वीडियोस डेली आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, करंट अफेयर सेशंस के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।